मैं गुंजन मेहता सरपंच पद के लिए जो मैं इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि जो मेरा निशान है इस बार चुनाव चिन्ह है वो कांच का गिलास है। कृपया अपना एक एक कीमती वोट देकर मुझे विजयी बनाएं क्योंकि हमारी जीत में आपकी जीत शामिल है। धन्यवाद। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार पंचायत चुनाव से संबंधित अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं तो क्यों हैं और किस उम्मीद और किस सोच को लेकर के चुनावी मैदान में आने वाले समय में किस तरह के विकास कार्यों की करने की सोच वो जो है वो रखते हैं। तो इसी कड़ी में आज बिल्कुल छोटे से गांव मुसाहिबवाला में मैं मौजूद हूं और मुसाहिबवाला में आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। गुंजन मेहता जी मेरे साथ मौजूद हैं और अगर बात करूं तो इससे पहले भी सरपंच रही हैं और दूसरी बार फिर ये जो है वो चुनावी मैदान में है। तो चलिए गुंजन जी से बातचीत करते हैं। मैं गुंजन जी पहले सरपंच रही हैं, दोबारा फिर ताल ठोक दी है, तो दोबारा सरपंच पद का इलेक्शन लड़ने का रीज़न? सबसे पहले तो मैं के हरियाणा टीम का अपने गांव मुसाहिबवाला में आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करती हूं। सर, जैसे कि आपने प्रश्न किया तो पहले भी जो पिछले प्लान में जब परमपिता परमात्मा की कृपा से और गांव वासियों के आशीर्वाद से मुझे सरपंच पद की प्राप्ति हुई थी तो मैं अकेली सरपंच नहीं बनी थी। मेरे साथ मेरे गाँव का हर एक वो व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक महिला, हर बच्चा, वृद्ध सब सरपंच बने थे जो कि गांव को विकास की ओर अग्रसर करना चाहते थे और हम सब ने मिलकर गांव के विकास कार्य किए भी, बहुत विकास कार्य हुए सर। तो उनमें से मैं कुछ एक मुख्य जो विकास कार्य हैं वो आपको बताना चाहूँगी। जैसे जो पिछले लगभग 50 सालों से पेंडिंग थे ना विकास कार्य हैं वो भी हमने करवाए। जैसे पानी की निकासी की समस्या थी उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया। गाँव में 18 नई गलियाँ बनवाई, हर गली में पीने के पानी की पाइपें डलवाई। स्कूल की बात करें तो जो गांव में हमारा गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ स्कूल की 4 दीवारी बनवाई और स्कूल में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं बच्चों के वहाँ शेड लगवाया ताकि बच्चों को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। कभी बारिश होती थी, कभी धूप होती थी, तो शेड लगवाया। बच्चों की जहाँ मिड डे मील बनता है वहाँ भी शेड का निर्माण किया और बच्चों के लिए स्कूल में RO, वाटर कूलर, कंप्यूटर, इन्वर्टर, बैटरीज, ये सब सुविधाएं दी। क्योंकि जो गांव का बच्चा है वो गांव का बच्चा नहीं, वो हमारा खुद का बच्चा है। हम चाहते हैं उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े अपनी शिक्षा प्राप्त करते टाइम। और जो बस स्टैंड का निर्माण किया, बस स्टैंड पे सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया। और सर, आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे गाँव के जो आदरणीय पूर्व में रह चुके सरपंच जी थे श्रीमान गुरमुख सिंह जी, उनका, क्योंकि उन्होंने जो बस स्टैंड से गांव का रास्ता है वहाँ पे दोनों तरफ पौधे लगवाकर सौंदर्यीकरण करवाने में हमारी सहायता की, हमें सहयोग किया, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और शमशान घाट की 4 दीवारी जो है ऊंची करी, वहाँ पे बैठने हेतु, संस्कार हेतु शेड बनवाए। सर, अगर मैं काम बताना चाहूँ तो इतने काम है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैंने मुख्य काम जो थे वो आपको बताए हैं। लेकिन इतने छोटे से गांव के अंदर इतने काम अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये काम तो अभी कुछ ही गिनवाए हैं मैंने आपको, काम तो इतने और बहुत ही ज़्यादा काम है जो करवाए हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मुख्य बताए हैं। लेकिन सर एक चीज़ और कहूँगी, कोरोना पीरियड ने हमारे 2 साल जो है वो ख़राब कर दिए। उसकी वजह से जो हमारा सपना था ना गाँव को आदर्श गाँव बनाने का, एक रोल मॉडल बनाने का, वो पूरा नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि अगर भगवान की कृपा से, गाँव वासियों के आशीर्वाद से एक बार और मौका मिलता है तो हम अपना वो पूरा जो पेंडिंग काम है ना वो पूरे करना चाहते हैं। जी सर। तो वो पेंडिंग काम जो है वो क्या क्या ऐसे काम है जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट थे, शायद वो तो रह ही गए होंगे? जी सर, बिल्कुल। वो ऐसे काफ़ी ऐसे काम हैं, वो भी मुख्य ही थे हमारे लिए, वो काम रह गए हैं। जैसे कि स्कूल को अपग्रेड करना, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो बाहर जाने के डर से पढ़ती ही नहीं आगे। 8th तक पढ़ाई की, उसके बाद घर बैठ जाती हैं, बाहर जाना पसंद नहीं करते या जो भी है पेरेंट्स नहीं अलाउ करते। तो मैं ये चाहती हूँ कि स्कूल को अपग्रेड करवाएं ताकि जो बच्चियां हैं वो शिक्षित हो सकें, उनको समाज में वो आदर, वो सम्मान मिल सके जिसकी वो हकदार हैं।
और सर एक पार्क बनवाने की इच्छा है, एक मिनी स्टेडियम बनाने की इच्छा है, और भी 2-4 ऐसे काम हैं जो मैं करवाना चाहती हूँ। जी सर। अंत में अगर बात करें तो गांव के लोगों से जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगी? चुनाव निशान आपको क्या? सर चुनाव निशान जो हमें मिला है वो मिला कांच का गिलास। जी सर। और सर मैं सबसे पहले अपने गांव के जो गांववासी हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने पिछले प्लान में 5 सालों में हमारे साथ हमारी ताकत के रूप में बन के वो खड़े रहे। हमारा बहुत सहयोग किया उन्होंने। जो इतने विकास कार्य हुए हैं, शायद अगर उनका सहयोग ना मिलता तो हम कर ही ना पाते, वो संभव ही नहीं था। उन्होंने बहुत सहयोग दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी, उनका थैंक यू करना चाहूँगी आपके माध्यम से। और सर मैं एक अपील और करना चाहूँगी कि ये देखिए चुनाव है, सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, और जो ये हमारा गांव है, ये हमारा फैमिली है, हमारा परिवार है, और हमारा वैसे भी पर्सनल तौर पे किसी से कोई मतभेद नहीं है। और मैं इस परिवार का सदस्य होने के नाते गांव से ये विनती करूंगी कि आप, मैं नहीं कहती कि आप मुझे चुने, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप जिस पर्सन को भी अपने सरपंच के रूप में चुने, कम से कम आप वो अच्छा हो, सच्चा हो, आपकी समस्याओं को वो अपनी समस्या समझे और उसका निवारण करने में वो सक्षम हो। और सर ये कहूँगी कि एक एक जो कीमती वोट है ना लोगों का, वो आने वाले 5 सालों का भविष्य तय करेगा गांव का। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। शुक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपने गांव में किए गए विकास कार्यों को डिस्क्राइब जो है वो किया है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि कांच का गिलास इनका चुनावी निशान है, और कांच का गिलास जिस तरह से पारदर्शी होता है और उसी पारदर्शी तरीके से इन्होंने पीछे भी विकास किया और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। चलिए अभी सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, क्या आने वाले समय में उम्मीदें गांव के लोगों ने आपसे लगा रखी हैं और किस तरह से आप उसको पूरा करेंगे? रमेश जी, सबसे पहले तो नमस्कार। आप अपना गांव हमारे आए हो मुसावला, उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साहब, आपको जैसे मैडम ने बताया, जो पिछले 5 सालों में हमारे जो काम हुए हैं, गांव ने सबने बहुत बढ़िया सहयोग दिया। और जो मेरे आने वाले जो मेरे मेन काम रहेंगे, हमारे गांव का वाटर वर्क्स मंजूर हो चुका है, बस कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पेंडिंग पड़ी हैं। वो फॉर्मेलिटीज़ पेंडिंग होते ही और उनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो तैयार हो चुका है। जैसे ही उनकी सेक्शन आ जाती है वो काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पीने का पानी है बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो हम चाहते हैं कि नहरी पानी पीने को मिलेगा, जिससे गांव वाले स्वस्थ रहेंगे। एक तो मेरा ये रहेगा, जैसे मैडम ने बताया कि स्कूल को अपग्रेड करने का 10वीं का को रहेगा। एक मेरा है कि शमशान घाट में कुछ काम पेंडिंग रह गए हैं, जैसे एक उसमें एक मेन गेट का निर्माण पेंडिंग रह गया। एक उसके अंदर आप देखा जाए तो जो संस्कार हेतु भट्टी है, एक्चुअली में अगर ओपन में संस्कार होता है तो उसमें क्या होता है 80% जो हीट होती है वेस्ट हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ भट्टी रहेगी, उसमें लकड़ी भी कम लगती है, तो एक तो मेरा वो रहेगा। उसके अलावा जो 2-4 गलियाँ रह गई हैं जिनमें कोई डिस्प्यूट्स थे या गलियाँ प्राइवेट्स थी, वो जो बन नहीं पाई, तो उन पर जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ बनवा के उनको पेंडिंग उसको ओके करके फिर गलियाँ भी बनवा दी जाएंगी। जी, गाँव के लोगों से क्या मैसेज, क्या अपील? मैं गाँव से अपील करना चाहूँगा कि जैसे आपने हमें 7 साल पहले 2016 में जीत दिलवाई थी, उसी के आधार पे आपसे निवेदन करता हूँ कि एक बार फिर हमारा साथ दें, सच्चा चुने, अच्छा चुने, ईमानदार चुने, जो आपके परिवार, आपके गांव को आगे लेके जाए, आपकी हर समस्या को अपनी समस्या समझकर उसका निदान करे, निदान करने में सक्षम भी हो। ऐसा सरपंच चुने जो बड़े नेता जिसकी मानते हों, अधिकारी जिसके अपनी जो बात है गांव की जो समस्या अधिकारियों के समक्ष ढंग से रख सके। तो इसी निवेदन करूंगा। इस बार हमारा जो हमारा चुनाव निशान है, सिंबल रहेगा, वो कांच का गिलास रहेगा। कांच के गिलास पे अधिक से अधिक वोट करके हमारा अपने गांव का भविष्य तय करें। धन्यवाद। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो दोनों ही पति पत्नी की जोड़ी ने किस प्रकार से गांव को 4 चांद लगाए। अगर इससे पीछे की अगर बात करें, 2016 से पहले मुसाहिब वाला गांव की तस्वीर क्या हुआ करती थी और आज अगर मुसाहिब वाला गांव में आकर के आप देखेंगे तो तस्वीर जो है वो अलग ही छटा प्रतीत होती आपको दिखाई देगी। गाँव के अंदर जब एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही जब इंटरलॉकिंग की पक्की गली आपको दिखेगी और उसके आसपास में पौधे लगे हुए दिखेंगे तो एक अलग ही छटा जो है वो वहाँ पे निहारती हुई प्रतीत होगी। उसके बाद गांव के अंदर गलियां, नालियां, पीने के पानी की व्यवस्था जो है वो अच्छे ढंग से कर दी गई है। हालांकि पीने का नहरी पानी जो है वो इस गांव को नहीं मिल रहा है, लेकिन सरपंच साहब का कहना है कि आने वाले समय में इनकी प्राथमिकता रहेगी कि गाँव को पीने का नहरी पानी जो है वो मुहैया करवाया जा सके। इसके अलावा जो पिछले 5 साल के दौरान जो कोरोना काल के समय में जो कार्य अधूरे रह गए थे, उन अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने की सोच को लेकर के, उम्मीद को लेकर के इस बार फिर से
से चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में आने वाले समय में तय लोगों ने करना है कि इनके अधूरे पड़े सपने को पूरा करना है या फिर किसी और को चुन करके आगे अपने गाँव का प्रधान तय करना है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के और मुसाहिब वाला गाँव में हुए विकास कार्यों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।